नमस्ते। आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। सोचिए, क्या कोई ऐसा कानून हो सकता है जिसकी पहुंच पूरी दुनिया में हो? मतलब कोई इंसान भारत में बैठा हो, लेकिन वो किसी ऐसे अपराध में शामिल हो जाए जो हजारों मील दूर किसी दूसरे देश में हुआ हो। चलिए, भारतीय न्याय संहिता की मदद से आज इसी उलझे हुए मामले को सुलझाते हैं। जरा सोच कर देखिए, क्या एक देश से भेजा गया सिर्फ एक मैसेज या एक ईमेल किसी को दूसरे देश में हुए एक बहुत बड़े जुर्म का हिस्सेदार बना सकता है? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है, और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो चलिए, इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। इस सवाल का जवाब भारतीय न्याय संहिता की एक बहुत ही खास धारा यानी धारा 47 में छिपा हुआ है। तो ये है धारा 44 का ऑफिशियल टेक्स्ट। अब देखिए, कानूनी भाषा अक्सर थोड़ी मुश्किल लग सकती है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। हम इसे बिल्कुल आसान शब्दों में तोड़कर समझेंगे कि इसका असली मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये शब्द उकसाना है क्या। देखिए, सीधे शब्दों में इसका मतलब है किसी को कोई जुर्म करने के लिए हिम्मत देना, भड़काना या फिर किसी भी तरह से उसकी मदद करना। ये सिर्फ कुछ कहना भर नहीं है, बल्कि किसी को अपराध की तरफ धकेलने की कोई भी कोशिश इसमें शामिल है। अच्छा, अब उस कानूनी भाषा को 3 आसान हिस्सों में बांटते हैं। पहली शर्त, जो इंसान उकसा रहा है वो भारत में मौजूद होना चाहिए। दूसरी शर्त, जिस जुर्म के लिए उकसाया जा रहा है वो भारत के बाहर किसी और देश में होना चाहिए। और तीसरी, जो कि सबसे जरूरी है, वो काम अगर भारत में किया जाता तो हमारे कानून के हिसाब से वो एक अपराध माना जाता। ठीक है, नियम तो अब साफ हो गए, पर असल जिंदगी में ये कानून काम कैसे करता है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक उदाहरण है, जो खुद कानून की किताब में ही दिया गया है। आइए देखते हैं। ये सिचुएशन पूरी बात को साफ कर देती है। मान लीजिए, क नाम का एक आदमी भारत में है। वो ख को उकसाता है, जो किसी दूसरे देश में है। चलिए मान लेते हैं देश एक्स में। क उसे कहता है कि वो वहां किसी की हत्या कर दे। अब ख देश एक्स में हत्या कर देता है, तो ऐसे में भारतीय कानून के तहत क को हत्या के लिए उकसाने का दोषी माना जाएगा। और ये तब भी होगा भले ही क ने भारत से कभी बाहर कदम भी न रखा हो। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आई? वो ये कि असल जुर्म कहाँ हुआ, किस देश में हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून के लिए जो चीज मायने रखती है वो ये है कि उकसाने का जो काम है वो भारत की जमीन से हुआ था। बस इसीलिए यहाँ भारतीय कानून लागू हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कानून इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ एक कानूनी नियम नहीं है। आज की हमारी इस कनेक्टेड दुनिया में इसका बहुत गहरा मतलब है। जरा इस फर्क को देखिए, ये पूरी तस्वीर साफ कर देगा। अगर धारा 47 नहीं होती तो कानून में एक बहुत बड़ा लूप होल, एक बहुत बड़ी खामी रह जाती। कोई भी भारत में बैठकर किसी दूसरे देश में जुर्म करवा सकता था और शायद कानून की पकड़ से बच भी जाता। लेकिन धारा 47 के होने से हर व्यक्ति अपने काम के लिए जवाबदेह है और उसकी कानूनी जिम्मेदारी भारत में ही तय होती है, चाहे कुछ भी हो। तो कुल मिलाकर सबसे अहम बात यह है कि ये कानून इस बात को पक्का करता है कि कोई भी 2 देशों की सरहदों को जुर्म करने के लिए एक ढाल की तरह इस्तेमाल न कर पाए। किसी के काम की जिम्मेदारी उसी की है, भले ही उसका असर दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी हमें एक पल में कहीं भी जोड़ देती है, किसी भी देश की कानूनी जिम्मेदारियां असल में कहां से शुरू होती हैं और कहां पर जाकर खत्म होती हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है।